फूड सेगमेंट में हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको विंटर सीरीज में सरसों के साग का देसी तरीका बताती हूँ। किस तरीके से बनेगा, चले आए मैं बताती हूँ। इसके लिए मैंने सरसों का साग 5 किलो लिया है, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर तो ये पालक हो या कड़ी हो, ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है घरों में, तो इसलिए मैं आपको एक ज़्यादा मिकदार की चीज़ बता रही हूँ कि कितना बनाए, मैंने कितनी चीज़ें ली हैं इसमें। 5 किलो मैंने सरसों का साग लिया है, इसमें मैंने 2 किलो पालक लिया है और 2 गड्डी बथुए की ली है और 1 गड्डी मैंने मेथी की ली है। इसको मैंने धोकर उबाल लिया है और इसमें उबालने में मैंने इसमें 1 खाने का चमचा नमक, 1 खाने का चमचा पिसी हुई मिर्चें और 1 पाव हरी मिर्चें डालकर उबाला था और उसके बाद उसको अच्छी तरह घोट लिया है। ये मैंने शॉर्ट टाइम की वजह से पहले से ही उबाल के और घोट के रख लिया है। अब इसका मैं आपको नेक्स्ट मरहला बताती हूँ और क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने 2 किलो चिकन लिए हैं, 6 चमचे चाहिए लहसुन अदरक के, 4 से 5 खाने के चमचे मैंने ऑयल लिया है चिकन को फ्राई करने के लिए, 1 खाने का चमचा नमक, 1 खाने का चमचा मैं ऑलरेडी सरसों के साग में डाल चुकी हूँ और पालक में और सरसों के साग में पहले ही नमक बहुत होता है, इसलिए मैंने कम डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 3 खाने के चमचे मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं, 3 खाने के चमचे मैंने हल्दी ली है, 5 से 6 मैंने दालचीनी के स्टिक्स ली हैं, 15 से 20 मैंने काली मिर्चें ली हैं, 12 से 13 मैंने लौंगे ली हैं और 1 बड़ी इलायची ली है, 2 खाने के चमचे जीरा लिया है। चले आए हम इसको बनाते हैं। इसमें मैंने ऑयल डाला है। स्टोव ऑन करने के बाद साबित गरम मसाला डालूंगी, जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई होगा मैंने इसमें अभी जीरा नहीं डाला है, सिर्फ दालचीनी, लौंगे, श्याम मिर्चें और बड़ी इलायची। ये देखिए फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें चिकन डालूंगी, चिकन को ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। जैसे ही चिकन कलर चेंज करेगा अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। दो से 3 मिनट तक मैं लहसुन अदरक के पेस्ट में इसको फ्राई करूँगी चिकन को और फिर उसके बाद बाकी मसाले डालूँगी। चलिए अब मैं इसमें बाकी मसाले डालती हूँ। नमक, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी और जीरा। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह भून लेती हूँ। चलिए अब इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है। मैं इसमें 1 कप पानी और डालूंगी और फिर इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। जैसे ही चिकन गल जाएगा मैं इसको मसाले को भूनकर और इसमें सरसों का साग
डाल दूंगी। मैं अब इसमें 1 कप पानी और डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसको कवर करके रखती हूँ। जितनी देर में ये चिकन हो जाएगा, 10 to 15 मिनट्स में चिकन गल जाएगा। उसके बाद मैं भूनने के बाद इसमें सरसों का साग डालूंगी। देखें व्यूअर्स, इसका मसाला बिल्कुल भुन चुका है, चिकन भी गल चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने सरसों का साग और पालक वगैरह घोट के रखा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साग को अच्छी तरह चिकन और मसाले के साथ मिक्स करके हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर उसके बाद इसका बघार करेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको स्लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक के लिए दम पे रखूंगी और फिर उसके बाद इसका बघार करूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, साग तैयार हो चुका है। मैंने इसको चूल्हे पर से उतार के साइड पर रख लिया है। अब हम इसका बघार करेंगे। मैंने पैन में 2 कप ऑयल लिया है क्योंकि साग जो है वो 5 किलो था, इस वजह से मैंने आधा किलो ऑयल लिया है बघार के लिए। बारह से 15 साबित मिर्चें ली हैं, 1 खाने का चमचा जीरा लिया है और 12 से 15 ही लहसुन के जवे लिए हैं और उन्हें काट लिया है बारीक, और 1 खाने का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला लिया है जो मैं बघार से पहले साग पर डालूंगी और फिर ऊपर से उस पर बघार डालूंगी। चले आए अब हम बघार करते हैं। मैंने स्टोव ऑन किया था, ऑयल गरम हुआ है। अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी और साबित मिर्चें डालूंगी। जैसे ही लहसुन और साबित मिर्चों का कलर चेंज होगा तब मैं लास्ट में ज़ीरा डालूंगी, क्योंकि अगर ज़ीरा पहले डाल दिया तो ज़ीरा जल जाएगा और फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा उसका। ये देखें ब्राउन होना शुरू हो गया है लहसुन और साबित मिर्चें। अब मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। बघार डालने से पहले मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। देखिए मैं अब इसमें बघार डाल रही हूँ। सरसों का साग रेडी हो चुका है। मैं अब इसको डिश आउट करूंगी। देखिए व्यूअर्स, साग तो तैयार हो चुका है। मैंने आटा भी गूंद के मकई का रख लिया था। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे गूंदा है। मैंने आधा किलो मकई का आटा लिया है और इसमें 1 पाव सादा आटा डाला था और उसमें मैंने आधे चमचा नमक डाल के गुनगुने पानी से इसको अच्छी तरह गूंद लिया है। सॉफ्ट गूंदा है ये। उसके बाद मैंने इसकी रोटी भी बेल कर रख ली है। मैं अब आपको दिखाऊंगी कि इसको फ्राई कैसे करना है। ये देखिए मैं अब इसको पैन में डाल रही हूँ। 2 से 3 मिनट में ये एक साइड से हो जाएगा। मैं इसके ऊपर ऑयल डालूंगी और फिर इसको टर्न करूंगी। देखिए मैं अब इसमें ऑयल डाल रही हूँ। टू टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। हम इसको टर्न करेंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है।
आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में ये रोटी फूलने लगेगी। जैसे ही ये फूलने लगेगी मैं इसको फिर टर्न कर दूंगी। ये देखिए देखिए एक साइड से कैसे गोल्डन कलर आया है इसका। इस तरह से इसका दूसरे साइड से भी कलर आ जाएगा। फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। एक साइड से रोटी तैयार हो चुकी है, अब दूसरी साइड से भी हो जाएगी 1 मिनट में। चलिए मैं स्टोव को बंद करती हूँ और इसको डिश आउट करती हूँ। जी व्यूअर्स, सरसों का साग और मकई की रोटी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।